तो नमस्कार आप सभी का, मैं हूं विवेक मौर्य छत्तीसगढ़ संगीत गुरुकुल से। तो आज से हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं अकाउस्टिक गिटार बिगिनर लेसन्स। तो आज के हम इस वीडियो में कई सारी टॉपिक्स पे बात करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में हमारे। चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहला और सबसे मेन है गिटार होल्डिंग पोजीशंस। तो गिटार को कैसे होल्ड करना चाहिए, एकदम इसका सही पोजीशन मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो ये गिटार का जो आप कर्व देख रहे हैं, तो ये जो कर्व है उसको आप अपने अपर थाई पे ऐसे रखेंगे, ठीक है। अपर थाई पे रखने के बाद गिटार को थोड़ा सा ऐसे अपनी ओर बेंड करेंगे कि आपको जो ये फ्रेटबोर्ड है वो क्लियरली आप उसे देख सकें और आपको प्ले करने में है क्या आसानी हो। तो ये गिटार का पोजीशन होता है बेसिकली, जो कर्व को बस अपने थाई पे रखना है और थोड़ा सा अपने ऊपर बेंड करना है, बस ईजी। और जो अपने राइट हैंड को है वो वैसे रिलैक्स पोजीशन में ऐसे रख सकते हैं और ये हाथ से फिर जो है हम प्ले करेंगे। तो कई लोग अभी क्या करते हैं, स्टार्टिंग में कई लोग एकदम ऐसे पकड़ लेते हैं सुला के, तो ये गलत पोजीशन है। ऐसे बजाना मतलब नहीं, कोई इसका वो नहीं है, तो ऐसे कभी ना पकड़ें। देन कई लोग स्ट्रेट पकड़ लेते हैं, तो स्ट्रेट भी नहीं पकड़ना है और ज़्यादा झुका के भी नहीं पकड़ना है, ठीक। जैसे मैंने बताया, इसको नॉर्मली स्ट्रेट रखें आप अपने अपर थाई पे, देन थोड़ा सा बेंड करके बस ऐसे ये पोजीशन आप पकड़िए स्टार्टिंग में। ये हो गया हमारा गिटार होल्डिंग पोजीशंस। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं गिटार बॉडी पार्ट्स के बारे में। जैसे हमारा बॉडी पार्ट्स है वैसे ही गिटार का भी बॉडी पार्ट्स होता है, ठीक है। तो हम गिटार पार्ट्स के बारे में इसलिए जान रहे हैं क्योंकि सबसे बेसिक चीज़ है और सबसे स्टार्टिंग में हमको पार्ट्स नेम प्रॉपर पता होने चाहिए। और हम कोशिश करेंगे वीडियो ज़्यादा हमारी लेंदी ना हो, जिससे आप लोगों को भी तकलीफ़ ना हो। वीडियो को हम शॉर्ट रखेंगे और ईजी वे में एक्सप्लेन करेंगे, ओके, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गिटार के अपर पार्ट से। तो ये जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको कहते हैं हम गिटार का हेड। जैसे हमारा हेड है वैसे ही गिटार का हेड है, ओके। देन ये जो साइड में आपको दिख रहा होगा गोल गोल 1 2 3 4 5 6, बेसिकली ये 6 रहता है। इसे कहते हैं हम ट्यूनिंग कीज़ या ट्यूनिंग पैक कह सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद इससे जस्ट थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको वाइट कलर का कुछ दिख रहा होगा, इसे कहते हैं हम नट, ओके। तो ये हो गया हमारा हेड, ट्यूनिंग कीज, देन नट, ओके। और उसके बाद फिर फ्रेट बोर्ड और फ्रेट में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि देखिए फ्रेट बोर्ड क्या होता है, ये जो पूरा आपको दिख रहा है, जितने भी बॉक्सेस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरे को हम कहते हैं फ्रेट बोर्ड, ओके। और देन फ्रेट क्या होता है, फ्रेट यानी कि ये जो बॉक्सेस हैं अलग अलग, ये फर्स्ट फ्रेट हो गया, सेकंड फ्रेट, थर्ड फ्रेट, फोर्थ फ्रेट, फिफ्थ फ्रेट, ऐसे काउंट किया जाता है फ्रेट्स। तो ये पूरा हमारा हो गया फ्रेट बोर्ड। देन ये जो बॉक्सेस हैं उनको फ्रेट्स हम कहते हैं। और जो ये देख सकते हैं आप, ये जो वाइट वाले से लेकर यहाँ तक इतना जो हमारा पार्ट है वो हो गया हमारा नेक। हमारी गर्दन होती है वैसे ही इसमें जो है ये नेक है, ओके, ठीक है। हम बात कर लिए फ्रेट बोर्ड के बारे में। दैन उसके बाद फिर ये जो वायर है, इनको वायर नहीं कहते हैं, इनको कहते हैं स्ट्रिंग्स। तो बेसिकली इसमें 6 स्ट्रिंग्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6, ओके। तो फिर देन थोड़ा सा और ऊपर आते हैं हम। ये जो हमारा गिटार का नीचे का पूरा पार्ट है, ये हमारा बॉडी है, गिटार का बॉडी। देन ये जो बीच में आपको होल दिख रहा है, इसे साउंड होल कहते हैं। ये हो गया हमारा साउंड होल। देन ये जो है वो पिक गार्ड कहते हैं इसे, और ये जो पूरा है उसे ब्रिज कहते हैं। और इसमें जो छोटे छोटे आपको पिन्स दिखाई दे रहे हैं उसे ब्रिज पिन्स कहते हैं। देन ये जो वाइट कलर का है ये सैडल, ओके। ये वाले जो ब्रिज में रहता है वाइट वाला, इसे सैडल कहते हैं। देन जो अपर में रहता है उसे नट। और ये जो हमारा हो गया पूरा बॉडी। तो मैं गिटार का जो डायग्राम है आपको स्क्रीन में शो कर दूंगा, आप उसे देख के अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप अपने ना एक नोटबुक बना लीजिए अभी स्टार्टिंग से ही। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले आप गिटार का एक डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, मैं जो स्क्रीन में दे रहा हूँ, और उसके पार्ट्स नेम लिखते जाइए, जिससे क्या होगी आपको आगे आसानी होगी सीखने में, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं जो लेफ्ट हैंड का पोजीशन क्या होना चाहिए हमारा प्ले करते वक्त, और राइट हैंड का पोजीशन क्या होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको राइट हैंड का पोजीशन जो है आपको बता देता हूँ। तो देखिए बेसिकली आपको ये प्लेक्ट्रम, इसे कहते हैं प्लेक्ट्रम, आप सभी के पास होगा, आपने अभी गिटार परचेस किया होगा, तो इसे कहते हैं प्लेक्ट्रम। इसे आप कैसे पकड़ेंगे, मैं आपको इसका पकड़ने का ट्रिक बताता हूँ। जो मेरा जो प्लेक्ट्रम है वो क्या है, तीनों साइड से इक्वल है। अब ध्यान से देखिए, 3 साइड्स आर इक्वल। किसी में क्या होता है जिसमें 2 साइड सेम रहते हैं और एक साइड जो बाहर की ओर आया रहता है। तो जो बाहर आया हुआ पार्ट है उससे आप अपने लेफ्ट हैंड से इस तरह कुछ पकड़ेंगे। जो बाहर आया हुआ पार्ट है, जो नोकीली साइड है, उसको आप इस तरह से पकड़ेंगे।
देन फिर ये जो आपका इंडेक्स फिंगर है उसे थोड़ा सा कर्व करके यहाँ पे ऐसे सेट कर लेंगे। एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ, ये ऐसे, देन ये, फिर ये प्लेक्ट्रम को होल्ड करने का सही तरीका है। और राइट हैंड में इसको हम ऐसे रखना है। कई लोग ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, कई लोग ऐसे रखेंगे, गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन एज अ बिगिनर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो आपका स्मॉल फिंगर है, पिंकी फिंगर है, उसे आप गिटार में हमेशा ऐसे टच करके रखें। उससे क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगी स्टार्टिंग में। हमारा पिक का जो मूवमेंट होगा वो होगा डाउन और अप। कैसे होगा, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, कुछ इस प्रकार से हमारा पिक का मूवमेंट होगा। तो चलिए आप हमारे साथ थोड़ा सा ट्राई कीजिए। इसको 30 या 40 टाइम्स हम करते हैं, तो इससे आपका प्रैक्टिस होगा कि एक्चुअली में इसका मूवमेंट क्या है। तो मैं आपको डाउन अप बोलते जाऊंगा, आप मेरे साथ साथ करिए, ठीक है। तो जो ये मूवमेंट क्या है हमारा राइट हैंड का, लेफ्ट हैंड को आप फ्री छोड़ दीजिए, ऐसे पकड़ लीजिए। देन इसका छोटा फिंगर जो है वो आपको यहाँ पे टच करके रखना है। देन सबसे नीचे वाले स्ट्रिंग्स में डाउन अप, 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 डाउन अप। तो इसे आप वीडियो पॉज करके 10 to 15 मिनट्स कीजिए, क्योंकि बिगिनर में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कभी नीचे से कभी आपका ऐसे ऊपर वाला टच हो जाएगा, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है आपके लिए, वेरी बैड साउंड करता है ये। तो आप इसे वीडियो पॉज करके इसे 10 से 15 मिनट अभी प्रैक्टिस कीजिए ओनली डाउन अप करने का, ठीक है। ये हो गया हमारा राइट हैंड का पोजीशंस। देन लेफ्ट हैंड से हमको क्या करना है, मैं आपको वो भी एक्सरसाइज अभी बता देता हूँ। देन उसके बाद फिर वीडियो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉप करेंगे, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा हमको लेंथी नहीं करना है। तो लेफ्ट हैंड का पोजीशन जो हमारा होगा, इसका एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको अपने इंडेक्स फिंगर, देखिए 5 फिंगर के आपको नाम पता होंगे। फर्स्ट है इंडेक्स फिंगर, देन मिडिल फिंगर, देन रिंग फिंगर, देन पिंकी फिंगर। सबसे पहले इंडेक्स फिंगर को आपको ये जो फ्रेट है, फ्रेट के एकदम सेंटर में आपको प्रेस करना है, कुछ इस प्रकार से। आप देख लीजिए एक बार, इस टाइप से आप कुछ प्रेस करेंगे इंडेक्स फिंगर से। देन जो पिक का पोजीशन मैंने बताया, डाउन अप, डाउन अप, देन एक आगे डाउन अप, फिर एक आगे, तो हम क्या किए 12 तक आए। देन 12 आने के बाद वापस से हमको रिवर्स जाना है। ठीक है, देन बहुत इजी है, बहुत इजी है, आप इसे एकदम आराम से कर सकते हैं। इसमें कोई हार्ड चीज़ नहीं है, सबसे बेसिक और सबसे इजी है। ओके, हमने अभी किया इंडेक्स फिंगर से, आपको इसी तरह से। और पिक आप याद रखिए डाउन अप करिए। कई लोग क्या करते हैं, ओनली डाउन 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 या फिर अप 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 करते हैं, वैसा नहीं करना है, आपको प्रॉपर डाउन अप करना है। ओके, देन उसके बाद आप इंडेक्स फिंगर से कर लेंगे। देन उसके बाद आपको करना है मिडिल फिंगर से। मिडिल फिंगर से ही आपको सेम चीज़ दोहरानी है, सेम 1 से लेकर आपको 12 तक जाना है। देन 12 से वापस आपको रिवर्स आना है। वही चीज़ आप इंडेक्स, मिडिल, रिंग फिंगर, चारों फिंगर को आपको अच्छे से ट्रेन करना है। ये नहीं कि आप एक बार करके नहीं छोड़ना है, कभी भी आप याद रखिए, एक बार करके आप छोड़ देंगे तो फिर इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको कंटिन्यूसली करना है। ये जो आपकी मसल्स है फिंगर के, ये जो आपके स्किन्स है वो हार्ड होने चाहिए, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है तो आपको बहुत पेन होगा यहाँ पे। स्टार्टिंग में जब मैंने भी गिटार सीखना स्टार्ट किया था तो बहुत यहाँ पे पेन हो रहा था, फिर धीरे धीरे चल के वो पेन ख़त्म हो जाता है। तो डोंट वरी, तो पेन पे ध्यान मत दीजिए, अब बजाने पे बस ध्यान दीजिए। ओके, तो देन ये इंडेक्स फिंगर हो गया, देन मिडिल फिंगर, देन रिंग फिंगर, देन पिंकी फिंगर। ओके, तो आज की वीडियो में आपका जो होमवर्क है वो है आपका डाउन अप करके 1 2 3 4, जैसे कि मैंने बताया 1 से 12 तक जाना है, देन 12 से वापस आना है। सारे फिंगर के साथ आपको सिर्फ यही करना है और डाउन अप करना है ओनली। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इसके आगे का लेसन्स, तो बने रहिए हमारे साथ। जय श्री कृष्ण।